नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी से एक दो दिन पहले पुरी के मठ के शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद महाराज जी ने अभी जो अयोध्या में घटनाक्रम चल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ बातें कही हैं। पहले वो सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही हैं। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा। मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन तो आप विचार कीजिए धर्माचार्य और क्या है। माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में व्यवस्था से कर ही रहे हैं, तो वहां जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूं कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम, ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूं कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला, मुझे जाने की जरूरत है। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। उनके बातों में आपने सुना कि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के मूर्ति को छुएंगे और हम पीछे से केवल तालियां बजाएंगे। हमें किसी से घृणा नहीं है, लेकिन हमारे अपने पद की प्रतिष्ठा की गरिमा का सवाल है। उन्होंने ये बातें बिल्कुल सही कही है। दूसरा बात उन्होंने कही कि सारा काम हो जाने पर नरेंद्र मोदी यूं 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 करेंगे। इससे शंकराचार्य की जो प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है उस पद की, वो धूमिल होगी। उन्होंने ये बात भी सही कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि वहां के जो लोग हैं, जो चंपत राय जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने उनको न्योता भेजा है और न्योता में बोला है कि एक आदमी को आप स्पेशल लेकर के आ सकते हैं। एक इंडिविजुअल तौर पे उनको न्योता दिया गया है। इन तीनों बातों को लेकर के हमें आपत्ति है कि क्यों ये तीनों ही कार्य धर्म विरोधी किए गए। नरेंद्र मोदी जी का मूर्ति को छूना ऐसा नहीं है कि जाति को लेकर के हुआ। उनका कहने का सेंस ये था कि नरेंद्र मोदी जी अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, उनका विवाह हो चुका है। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है तो वो किसी भी धार्मिक काम को करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना परम आवश्यक होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी को लेकर के बैठेंगे? निश्चित रूप से नहीं बैठेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये बातें कही हैं। कई बार इस बात को लेकर के प्रश्न उठाया जा चुका है। दूसरा बात कि किस तरीके से सारे शंकराचार्यों की गरिमा गिराई गई है पिछले दिनों। एक शंकराचार्य बनारस में तोड़े गए मंदिरों को लेकर के तमाम आंदोलन करते हुए चल रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा, ये जो पुरी वाले जो शंकराचार्य जी हैं, जो वहां के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, उनके लाख चिल्लाने के बावजूद भी पुरी में तकरीबन 17-18 मठों को तोड़ा गया नवीन पटनायक की सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार ने उसमें सहयोग किया। सांबित पात्रा और धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर के उनको सपोर्ट दिया, नवीन पटनायक को। और वहां पे कई मठ तोड़ दिए गए, हजार वर्ष पुराने मठ तोड़ दिए गए और निश्चलानंद जी महाराज चिल्लाते रहे। तो किस तरीके से शंकराचार्यों की गरिमा को गिराया गया है वो भी स्पष्ट रूप से दिखता है। और तीसरा बात उन्होंने जो बातें कही है कि इंडिविजुअल बुलाया गया है उनको। क्यों इंडिविजुअल बुलाया गया है? उनको सामूहिक रूप से क्यों नहीं, पूरे मठ को क्यों नहीं न्योता दिया गया है? क्यों केवल निश्चलानंद जी महाराज को न्योता दिया गया है? आपको अगर न जानकारी हो तो मैं बता दूं कि अभी मुसलमानों की तरफ से जो केस लड़ने वाले सबसे प्रमुख थे, जावेद इकबाल या क्या इकबाल अंसारी उसका नाम है, उसको भी विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया है। यह भी हमें सुनने में आया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को फोन किया गया था कि भाई आपसे मिल करके कब आपको न्योता दिया जाए। मुझको लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को न्योता दिया ही गया है, कांग्रेस को न्योता दिया ही गया है, लालू यादव जी को फोन किया ही गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब स्टालिन को भी न्योता दे दिया जाए। उसके लड़के ने जिस तरीके से हिंदू धर्म को समाप्त करने की बातें कही थी, उसको भी न्योता दे दिया जाए। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ओवैसी को बुला ही लीजिए। और फिर बिहार में जब लालू यादव जी को आप न्योता दे ही रहे हैं तो बुला लीजिए। वो क्या नाम था, चंद्रशेखर जो है वहां का तथाकथित शिक्षा मंत्री, उसको भी बुला लीजिए, जो दिन भर रामचरितमानस और हिंदुओं को गालियां देता रहता है। दिन भर इनका यही काम है। उनको बुला लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे राम मंदिर
में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को ये जो चंपत राय हैं और उनकी जो टीम है, उन्होंने एक अपने अपने बेटे बेटी के विवाह का आयोजन बना लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अब माने जिनकी राम में आस्था है नहीं है, किसी को भी सबको बुला लो, तो फिर इतना दिन संघर्ष क्यों चला? अब बताइए ना कि जिसने मरते दम तक पूरा जीवन पर्यंत भगवान राम का मंदिर न बने इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, उसको बुलाया जा रहा है। इकबाल अंसारी को, जो दिन भर हिंदुओं को गालियां देते रहे, उनको बुलाया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई ओवैसी को बुला लो, लश्कर तोयबा के कमांडरों को बुला लो, और जिसने मुंबई में ताज पर अटैक वगैरह किया था हिंदू घृणा में आकर, उसको बुला लो। मुंबई में जो बम धमाके करवाए थे दाऊद इब्राहिम, उसको बुला लो। उसने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? केवल 200-250-300 लोग ही तो मारे थे उसमें उससे तुम्हारा क्या जाता है भाई? चंपत राय और उनकी टीम का क्या जाता है? बुला लो। फिर पूरी तरीके से सेकुलर इसको एक रंग दिया गया है कि ये सेकुलर आयोजन है, किसी हिंदू का आयोजन नहीं है, और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। और जो हमारे मठाधीश हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी गरिमा को दिनों पर दिन धूमिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा, यूं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आएंगे और ऐसे ऐसे पूजा ऐसे ऐसे करेंगे, सबको निश्चित रूप से ऐसे ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर नहीं इनको जानकारी है तो कम से कम रामचरितमानस ही पढ़ ले। जो चंपत राय जी और उनकी जो टीम है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि भाई आप कम से कम रामचरितमानस पढ़ लीजिए। नहीं पढ़, मुझे लगता है कि आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप कम से कम जो श्री रामानंद सागर जी का जो बनाया हुआ जो सीरियल है रामायण, उनके आयोजनों, उस सीरियल के अंदर में जो आयोजन होते थे, जो पूजा या यज्ञ वगैरह होते थे, उसमें किस तरीके से अपने गुरुओं का आदर किया जाता था, किस तरीके से उनको बुलाने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा जाता था, आप उनको देखिए, फिर आपको शायद शिक्षा आ जाएगी कि किस तरीके से अपने गुरुओं को, अपने जो मठ की परंपराएं हैं या अपने शंकराचार्यों को बुलाया जाता है। आप उससे सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नॉर्मल लोगों की तरह जैसे सबको बुलाया जा रहा है, वैसे आप एक जो पत्र है वो पत्र भेज दिए बस, और ये भी बता दिया कि भाई आपको अकेले आना है या कम से कम या ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति को लेके आना है। माने तमाम विरोधी आ जाए, इस्लामिस्ट गोर जिहादी आ जाए, लेकिन हमारे शंकराचार्य अकेले आए। निश्चित रूप से जो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने, परम पूज्य निश्चलानंद जी महाराज ने जो प्रश्न उठाए हैं कि शंकराचार्य की जो पद की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को ये लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे, इस बारे में उनको शक है। और इन्होंने पहले मर्यादा नहीं रखी है, इसलिए उन्होंने ये बातें कही है। एक नकली शंकराचार्य को बना करके पूरा Z+ सिक्योरिटी दे करके देश विदेश में भ्रमण करा रही है ये सरकार। ये हिंदुओं को तोड़ने में कोई कसर छोड़े हैं ये लोग। कई बार निश्चलानंद जी महाराज या और जो सारे मठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं कि आजादी से पहले तक शंकराचार्यों की इज्जत होती थी, लेकिन अभी कोई नहीं पूछ रहा उनको तो एकदम हाशिए पर ला दिया गया। अभी केवल पूजा होती है मोदी की, अभी ब्रांडिंग होती है मोदी की। मोदी मतलब हिंदुत्व, और ये किस तरीके का हिंदुत्व चल रहा है आप देख रहे हैं अपने आसपास में, ये किस तरीके का हिंदुत्व चल रहा है। आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन हिंदू को गाली दे रहा है, कौन सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, उनको न्योता भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूं चंपत राय जी महाराज, ये आपके बेटे या बेटी की विवाह नहीं है कि आप वैसे लोगों को भी मना रहे हैं जो इस आप में आस्था नहीं रखते हैं। ये प्योरली हिंदुओं का त्योहार है, हमारे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है जो 22 जनवरी को आने वाला है। शायद हमने कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसलिए हमें वो क्षण देखने को मिलेगा, और आप इस तरीके से आयोजन कर रहे हैं जिसमें तमाम ऐसे राक्षसों को बुला रहे हैं जो एक तरीके से राक्षस ही हैं, जो देव में विश्वास न करे, जो उनको हिंदुओं को के पूरे जनरेशन को समाप्त करने की बात कहे, पूरे हिंदुत्व को मिटाने की बात कहे, वो इस काल में के राक्षस ही हैं, काल नेमी हैं, उनको आप बुला रहे हैं। और अपने मठाधीशों को, शंकराचार्यों को आप जो है मतलब, और आप आपके आईटी से लिए तो ऐसे ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये रूठे हुए फूफा का रोल निभा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस के लिए बोलते थे, कोई कुछ कह रहा है। मतलब हद हो गई। कम से कम अपने इन आईटी सेलियों को रोको। एक तो गलती कर रहे हैं,
कोई टोक रहा है तो उसमें सुधार करने के बजाय इनके आईटी सेल वाले आकर के उसको और मिट्टी पलीद कर रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसमें सुधार किया जाए। आप ठीक है, आप जाते या आपके कोई टीम के और मेंबर जाते, रिक्वेस्ट करते कि महाराज जो कमी बेसी रहेगी हम लोग देख लेंगे, पूरा कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को आना जरूरी है। आप जाते हैं वहां पर, क्या प्रॉब्लम क्या है? गुरुजनों को मनाने में, उनको उनके मन में यदि किसी तरह की बात है, कोई मन में कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कौन जाएगा? आप ही जाइएगा ना। और निश्चित रूप से उन्होंने जो बातें कही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक गृहस्थ आश्रम में है, वो यदि पत्नी के साथ यदि नहीं पूजा पर बैठते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये शास्त्रों का विधान नहीं है, शास्त्रोक्त विधि नहीं है, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं कही। लेकिन बीजेपी के आईटी से लिया, ओहो, अब तो शंकराचार्य भी हिंदू नहीं रहे बीजेपी के आईटी सेलियो का मतलब के अनुसार। हिंदू केवल नरेंद्र मोदी जी हैं और हिंदू केवल चंपत राय हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अवतार कहा है। भगवान के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। अपने लोगों को ये बुला नहीं रहे हैं, तमाम ऐसे विरोधियों को बुला रहे हैं जिनकी कभी कोई इसमें रोल नहीं रहा। मतलब ये तो हद है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।